बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत की आवाज़। मुगल आज़म देवदास जैसी शोरा आफाक फिल्मों में किरदार निभाने वाले मायानाज अदाकार वफात पा गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक लाज़मी करें। हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टरों और दिलीप कुमार के तर्जमान फैसल फारूकी ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की मौत की तस्दीक कर दी है। फैसल फारूकी ने 98 साल दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट के जरिए ये पैगाम जारी किया है कि इंतहाई दुख के साथ मैं दिलीप साहब की वफात की तस्दीक कर रहा हूँ, जिनकी मौत कुछ मिनटों पहले हुई। हमें खुदा ने भेजा है और हम इसी के पास वापस जाने वाले हैं। गुज़श्ता कई दिनों से इनकी तबीयत नासाज थी और उन्हें कई बार मुंबई के अस्पतालों में दाखिल किया गया था। दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पालकर ने बताया कि उन्होंने बुध को अपनी आखिरी सांसें 7:30 पर ली। डॉक्टर जलील का कहना था कि इनकी मौत की वजह तवील अरसे से जारी आर्जे थे। गुज़श्ता हफ्ते फैसल फारूकी ने बताया था कि उन्हें उम्र के इस हिस्से में तिब्बी आर्जों की वजह से मुंबई के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। 6 जून को दिलीप कुमार ने सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। दिलीप कुमार की वफात पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक ट्वीट में इसे सकाफती दुनिया के लिए एक नुकसान करार दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि दिलीप कुमार जी को सिनेमा की दुनिया में बतौर लेजेंड याद रखा जाएगा। उन्हें एक ऐसे टैलेंट से नवाजा गया था जिसका कोई सानी नहीं था और इसने नस्ल दर नस्ल मदाहों को अपनी गिरफ्त में ले रखा। इनकी वफात सकाफती दुनिया के लिए नुकसान है। इनकी फैमिली, दोस्तों और मदाहों से इजहार अफसोस करता हूँ। उन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग कहा जाता था और इनके नाम मुगल आज़म, देवदास, नया दौर और राम और शाम जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं।